वज़ीर आज़म साहब ने फिर से हमें हिदायत की है कि हम दोबारा मुशावरत करें सूबों से और कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रोटोकॉल बनाएं कि ये 7-8 हज़ार की जगह हम 10, 12, 15 हज़ार पे चले जाएं। करंतना का प्रोसेस जो है उस पर नज़रसानी दोबारा हो रही है और इस हफ्ते हम फिर बैठ रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हम अपनी जो रफ्तार है मुसाफिरों को वापस लाने की वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इल्तिजा मेरी फिर वही है कि जो प्रोटोकॉल है हर एक के लिए है, उसको तोड़ने की कोशिश खुदारा ना कीजिए। ये आप ही की हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं। 1 लाख से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी अभी बाहर मुकीम हैं, उनमें 3 ममालिक हैं जहां 90% हमारे लोग हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी ऐसा है जो हमारी स्ट्रैंडेड की कैटेगरी में आता है। फिर सऊदी अरब में तकरीबन 15,000 ऐसे पाकिस्तानी मुकीम हैं, 15,000 से ज़ायद, और कतर में तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी। तो इसलिए जब आप सुनते हैं कि PIA बारहा गल्फ़ ममालिक में जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि ये 3 ममालिक हैं जहाँ पे 90% पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसलिए हमें बार बार वहाँ परवाज़ें मखसूस तौर पर भेजनी पड़ रही हैं और हम भेजते रहेंगे। मैं इसमें यह भी वाज़ेह कर दूँ कि हर जहाज़ जो मखसूस परवाज़ है, वो परवाज़ नहीं जो कमर्शियली उड़ रही है, जो मखसूस परवाज़ है उस पर हमारे जो सफारत खाने हैं उन ममालिक में, जो हमारे सफ़ीर हैं उन ममालिक में, वो ये फ़ैसला करते हैं कि कौन PIA की मखसूस परवाज़ों पे, या अगर कोई और एयरलाइन की मखसूस परवाज़ है तो उस पर कौन जहाज़ पर बैठेगा, और वो एक क्राइटेरिया और प्रायोरिटी के तहत ये कर रहे हैं। तो मेरी अपील शुरू से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी उनको ये है कि अगर आप वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए एम्बेसी के साथ, ताकि वो आपका नाम फहरिस्त में शामिल करके फ़ैसला कर सकें कि आपका नंबर, आपकी बारी कब आएगी और किस जहाज़ पे आपको वापस लाया जा सकता है। हम किस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तानी वापस लाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है और जिसका असर व रसूख है वो वापस आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल वजाहत से बताता चलूँ कि हमने ये पब्लिकली भी डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो एमरजेंसी बेसिस पे जिनको वापस लाना ज़रूरी है। हमारा मज़दूर तबका जो गल्फ़ में जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या उनकी नौकरियों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं है कि वो वहाँ रह सकें, बल्कि उनको वो बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। वहाँ पे हमारे कैदी कुछ ममालिक ने रिहा किए हैं, ज़ाहिरी बात है उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है। ज़ायरीन थे वो काफ़ी हद तक हम वापस ले आए हैं। फिर ऐसे लोग जिनके वीज़ा थे एक्सपायर हो गए और वो वहाँ अब इल्लीगल कैटेगरी में चले जाएंगे या चले गए हैं, उनको वापस लाना ज़रूरी है। और फिर ऐसे ममालिक जहाँ PIA का जहाज़ जा रहा है लेकिन अमूमी तौर पे अमूमन वहाँ PIA की फ़्लाइट नहीं होती, अगर वो जहाज़ खाली आ जाए तो वहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो वहीं रह जाएंगे, उनको भी हम लाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो अभी तक हमारे पैसेंजर्स वापस आए, ख़ास तौर पे पिछले 10-12 दिन में, हम तमाम डेटा का तज्जिया करके ये फ़ैसला करते हैं सूबों की मुशावरत से। मैं ये वाज़े कर दूं कि तमाम वफाकी हुकूमत और सूबों की मुशावरत से बारहा मीटिंग्स करके ये फ़ैसला होता है कि सबसे महफूज तरीका क्या है। तो बदकिस्मती से जो पिछले 10-12 दिन में हमारे पैसेंजर्स आए हैं, उसमें हमारी जो उम्मीद थी या हमारा जो ख्याल था उससे कदरे ज़्यादा लोग इस बीमारी से मुल्हिक हैं, और जो आए हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो जब पॉजिटिव टेस्ट होता है तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें दोबारा से नज़रसानी करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा देर करंतना में रखना पड़ता है, और इस वजह से हमारी कैपेसिटी और कम हो जाती है। तो पिछले हफ्ते के रिज़ल्ट की वजह से हम 7-7.5 हज़ार से ऊपर इस वक्त नहीं जा पा रहे। कि पाकिस्तान ने कोई मुमानियत नहीं लगाई हुई पाकिस्तान से बाहर जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि बहुत सी एयरलाइंस परवाज़ें अपनी उड़ा ही नहीं रहीं तो इसलिए वो फ़्लाइट्स कम हैं, लेकिन PIA जहाँ जहाँ जा रहा है आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। वो अपनी टिकट्स जिस तरह सेल करते हैं उनका वही तरीका है। और कतर एयरवेज़ की भी मखसूस परवाज़ें पिछले हफ्ते से जो आ रही हैं उन पर भी इजाज़त है पाकिस्तानियों को बाहर जाने की, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने फिर से हमें हिदायत की है
کہ ہم دوبارہ مشاورت کریں صوبوں سے اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی پروٹوکول بنائیں کہ یہ 7-8 ہزار کی جگہ ہم 10-12-15 ہزار پہ چلے جائیں. کرنٹینہ کا پروسیس جو ہے اس پہ نظر ثانی دوبارہ ہو رہی ہے اور اس ہفتے ہم پھر بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اپنی جو رفتار ہے مسافروں کو واپس لانے کی وہ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن التجا میری پھر وہی ہے کہ جو پروٹوکول ہے ہر ایک کے لیے ہے اس کو توڑنے کی کوشش خدا نہ کیجیے. یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.